के चलते क्या 2024 में भारत में हो पाएगा आईपीएल? इस बार कौन कौन से नए नियम होंगे 2024 आईपीएल का हिस्सा? आज इस वीडियो में आईपीएल 2024 की A to Z जानकारी बताने वाले हैं। कब होगा, कहां टेलीकास्ट होगा, कितने बजे मैचेस शुरू होंगे, हर टीम का कैप्टन कौन रहने वाला है, प्राइज मनी कितना रहने वाला है। तो भैया एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर भी जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2024 के आईपीएल के लिए और आईपीएल की हर एक खबर, हर एक फैक्ट, न्यूज, अपडेट्स के लिए भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आईपीएल की तारीखों के साथ। सभी लोग जानना चाहते हैं, हालांकि अभी तक ऑफिशियली तारीखों का ऐलान घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक रिपोर्ट आई है 22 मार्च से लेकर 19 मई के बीच आईपीएल की विंडो निकाली है बीसीसीआई ने। लगभग 58 से 65 दिनों की विंडो पर विचार कर रहा है भैया बीसीसीआई। शुरुआत दोस्तों कभी भी 21 तारीख से 25 मार्च के बीच कभी भी हो सकती है, तो वही जो फाइनल होगा दोस्तों वो 19 से 25 मई के बीच कभी भी हो सकता है। तो 58 से 65 दिन की विंडो है। ये विंडो लगभग उतनी बड़ी है जितनी 2023 के आईपीएल में विंडो थी। हालांकि 2023 का जो आईपीएल वो थोड़ा सा लंबा खिंचा था, लेकिन भैया इस बार का जो आईपीएल है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। दैट्स वाई विंडो को थोड़ी छोटी करना पड़ा है। 58 दिन या 55 दिन की विंडो में आईपीएल खत्म होगा। टोटल 72 मैचेस होने वाले हैं। तो पहले अगर मैं तारीखों की बात करूं तो आप ये मान कर चल सकते हैं कि 22 मार्च को आप पहला मैच देख रहे होंगे, लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तारीखों के बाद अब लाइक बनता है टाइमिंग्स पर। पिछले साल का आईपीएल हमने देखा 7:30 बजे से मैचों की शुरुआत हुई थी। पिछले साल उससे एक साल पहले भी बीसीसीआई ने टाइमिंग्स चेंज की थी। इस बार सेम टाइमिंग रहने वाली है, 7:30 बजे से ही आईपीएल मैचों की शुरुआत इस बार के आईपीएल में भी होने वाली है। तो टाइमिंग अच्छी है दोस्तों, टाइमिंग भी डिसाइड की जाती है और पास्ट डेटा को देखकर 7:30 बजे की टाइमिंग डिसाइड की गई है, क्योंकि जब 7:30 बजे मैच शुरू होता है तो वो 10:30 या 11 बजे तक मैच टू मैच चलता है। और ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान की टेलीविजन का जो प्राइम टाइम है उसका बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स आईपीएल मैचों को मिलता है, क्योंकि ये वो समय है जब हिंदुस्तान में मोस्टली लोग टीवी फोन पर कंटेंट देखते हैं, टीवी पर जो है अपना समय बिताते हैं, और उसी समय आईपीएल मैचेस भी आते हैं। गर्मियों का मजा आएगा, लाइव बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइमिंग्स के बाद अब शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल को लेकर एक दो बड़ी अपडेट आई है। पहली बड़ी चीज दोस्तों यह है कि बीसीसीआई सैंडविच हो चुका है वर्ल्ड कप और इंग्लैंड सीरीज के बीच। इंग्लैंड सीरीज की एंड होगी 11 तारीख को, 11 मार्च को। उसके बाद 10 दिन का गैप मिलेगा सिर्फ बीसीसीआई को, और 21, 22, 23 मार्च से आईपीएल शुरू करना पड़ेगा। तो वही दोस्तों 4 जून को वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। आईसीसी ने क्लियर कट कह दिया है भैया कि वर्ल्ड कप से 10-15 दिन पहले आईपीएल का फाइनल करा देना, क्योंकि टीमों को, अपनी टीमों को एक साथ ग्रुप अप करने में समय लगता है, प्लेयर्स को अपने अपने देश लौटना पड़ता है। अगर आप आईपीएल फाइनल लेट कराओगे तो कई सारे प्लेयर्स फिर अनअवेलेबल रहेंगे। आईसीसी ने साफ साफ कहा, इसका मतलब फाइनल भी थोड़ा जल्दी कराना पड़ेगा। 19, 20, 21, 22 या मैक्स टू मैक्स 25 मई को फाइनल हो जाएगा। तो शेड्यूल को लेकर अभी सबसे बड़ी अपडेट यही है। दूसरी बड़ी अपडेट है सरकार। भैया देखो, जब तक शेड्यूल बीसीसीआई नहीं ला सकता तब तक जनरल इलेक्शन का शेड्यूल ना आए। क्यों? क्योंकि जनरल इलेक्शन के शेड्यूल में बीसीसीआई को पता लगेगा कि किस तारीख को कहां पर चुनाव है, और जिस डेट में जहां पर चुनाव है उस डेट में आप वहां पर आईपीएल मैचेस नहीं रख सकते, क्योंकि पुलिस सुरक्षा आपको नहीं मिल पाती है आईपीएल मैचों के लिए। मान लीजिए कोलकाता में 18 तारीख को चुनाव है, तो 18 तारीख को जो पूरी पुलिस सुरक्षा है वो कोलकाता में चुनाव की गतिविधियों में लगी रहेगी, और ऐसी परिस्थिति में आप 18 तारीख को कोलकाता में मैचेस नहीं करा सकते। एंड दैट्स व्हाई जब तक जनरल इलेक्शन, लोकसभा चुनाव का शेड्यूल नहीं आता तब तक भैया बीसीसीआई शेड्यूल ला ही नहीं सकता है। तो बड़ी रिपोर्ट है, शेड्यूल को लेकर 2 बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल जब भी आएगा सबसे पहले कहां डलेगा? हमारे टेलीग्राम पेज पर। जी हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए। ऑलरेडी 65,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी फ्री में ज्वाइन कीजिए, क्योंकि शेड्यूल, आईपीएल की एक एक खबर सबसे पहले कहां डल जाती है? टेलीग्राम पर। वो भी कहां? सिर्फ हमारे टेलीग्राम पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल के बाद अब बात कर लेते हैं वेन्यू की। आखिर कहां कहां होंगे आईपीएल के मैचेस? तो भैया देखो, इस बार बहुत सारी दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतें मैं आपको बता देता हूं। बीसीसीआई ने सभी टीमों से कहा है कि आप अपने 2-2 वेन्यूज, 2-2 मैदान तैयार कर कर रखिए। पंजाब वालों ने धर्मशाला और मल्लापुर में जो इनका नया स्टेडियम बना है उसको चुन लिया है। इसी तरह से रिपोर्टेडली लखनऊ वाले लखनऊ के कान्हा स्टेडियम और कानपुर के स्टेडियम को चुनने वाले हैं। इसी तरह से
मुंबई इंडियंस की टीम मुंबई और नवी मुंबई के बुरबॉन स्टेडियम को या फिर डीवाई पाटिल स्टेडियम को चुनने वाली है। तो जाहिर है हर टीम से कहा गया है कि आप अपने दो दो स्टेडियम चूज कर लीजिए, क्योंकि अगर कहीं एक जगह चुनाव हुए हैं तो आपके होम मैचेस को आपके अल्टरनेटिव वेन्यू पर करा दिया जाएगा। होम अवे मैचेस के फॉर्मेट को बरकरार रखने के लिए बीसीसीआई ने यह पहला कदम उठाया है। दूसरी चीज जो वेन्यूज को लेकर आ रही है वो ये है दोस्तों कि यूएई भी ऑप्शन है। अगर बीसीसीआई करा ही नहीं पाया तो जैसे 2014 में हुआ, 9 में हुआ, 2009 में देश से बाहर आईपीएल ले जाया गया, तो कुछ उस तरह से यूएई को भी जो है वो वेन्यूज देखा जा रहा है। जो वेन्यू फिक्स करने में बीसीसीआई को प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के कारण आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक कोई भी डेट्स आ ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि कब कहां पर चुनाव होंगे, तो आप कहीं भी आईपीएल मैचेस को फिर अभी की स्थिति में स्टेज वेन्यू चूज नहीं कर सकते, स्टेज नहीं कर सकते। तो वेन्यू को लेकर बहुत बड़ी अपडेट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वेन्यू के बाद अब बात कर लेते हैं टेलीकास्ट की। अगर मैं टेलीकास्ट की बात करूं तो टीवी राइट्स है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास, तो वही जो ऑनलाइन राइट्स है दोस्तों वो डिज्नी हॉटस्टार के पास नहीं है, वो जियो सिनेमा के पास है। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन है। पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि यार टीवी राइट्स तो सही है लेकिन यार ऑनलाइन कहाँ देखने जाए। तो आपको बता दूं दोस्तों, पिछले साल ही बड़ी रिपोर्ट आ गई थी और पिछले साल का पूरा आईपीएल जियो सिनेमा पर हुआ है। फ्री में आप देख पाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग। ऑनलाइन राइट्स हैं जियो सिनेमा के पास, डिज्नी हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन मत लेना। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार ये गलती की थी इंफॉर्मेशन के अभाव में और बाद में कुछ हुआ नहीं। तो भैया जियो पे आने वाला है, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप कहां पर देखोगे आईपीएल कमेंट बॉक्स में बताना। टीवी पर देखोगे तो लाइक करो, ऑनलाइन देखोगे तो भी लाइक करो और रीजन जरूर बताओ कि टीवी पर क्यों पसंद है देखना या ऑनलाइन देखना क्यों पसंद है, नीचे कमेंट बॉक्स से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टेलीकास्ट डिटेल्स के बाद अब बात कर लेते हैं प्राइज मनी की। कितना पैसा मिलेगा विजेता टीम को और उपविजेता टीम को, तो यह भी घोषित हो चुका है। इस समय करेंटली दुनिया की सबसे अमीर प्राइज मनी वाली लीग बनी हुई है आईपीएल, क्योंकि विनर को 20 करोड़ रुपए मिलने वाला है दुनिया में सबसे ज्यादा, और रनर अप को मिलेगा 13 करोड़ रुपए दुनिया में सबसे ज्यादा। तो फाइनल की जो दो टीम है वो मालामाल होने वाली है। प्राइज मनी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं नए नियमों की। क्या क्या नए नियम है 2024 के आईपीएल में जो आने वाले उन पर बात कर लेते हैं। पहला नियम आएगा बाउंसर रूल। बाउंसर रूल क्या होता है समझ लीजिए। बाउंसर रूल में दोस्तों कुछ नहीं होता है। पहले क्या होता था, तेज गेंदबाज को प्रत्येक ओवर में मात्र एक लीगल बाउंसर अलाउड होती थी। अगर वो एक और बाउंसर करता है एक लीगल बाउंसर के अलावा हर ओवर में, तो उसे नो बॉल या फिर रेड बॉल दे दिया जाता था, या फिर भैया पेनल्टी लगती थी। नो बॉल लगेगी तो पेनल्टी लगेगी। तो जाहिर है अब 2 लीगल बाउंसर प्रति ओवर अलाउड होगी। तो बाउंसर रूल तेज गेंदबाजों के पक्ष में जाएगा, बल्लेबाजों के पूर्णतः खिलाफ जाएगा। बल्लेबाज बहुत ज्यादा परेशान होने वाले इस नियम के आने के बाद, स्पेशली वो बल्लेबाज जिनकी फ्रंट फुट पे टेक्निक बड़ी अच्छी है वो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि अब आप देखेंगे कि तेज गेंदबाज खिंची हुई गेंदें ज्यादा फेंकेगा, शॉर्ट बॉलें ज्यादा फेंकेगा। तो बाउंसर रूल गेंदबाज के पक्ष में। दूसरा नया नियम इंपैक्ट प्लेयर रूल है। बहुत सारी रिपोर्ट आई थी कि इसको नहीं अप्लाई किया जाएगा, लेकिन भैया किया जाएगा। इंपैक्ट प्लेयर रूल में कुछ नहीं होता है दोस्तों, मैच के दौरान ही आप अपने एक खिलाड़ी को बाहर बिठाकर एक 12वें प्लेयर को मैच में ला सकते हो और वो पूर्ण रूप से मुख्य खिलाड़ी का रोल निभाता है। पिछले साल के आईपीएल में भी दोस्तों जो इंपैक्ट प्लेयर रूल है बहुत सफल भी हुआ था। कुछ लोगों ने बहुत तारीफ की थी, कुछ लोगों ने बहुत घटिया बताया था। आप क्या बोलते हो इंपैक्ट प्लेयर रूल का, आप बताना कमेंट बॉक्स में। और तीसरा नियम है डीआरएस का नियम। डीआरएस का क्या रूल है वो समझ लीजिए। स्टंपिंग होने की परिस्थिति में जो थर्ड एम्पायर है, अगर आप डीआरएस लेती है बॉलिंग टीम, तो थर्ड एम्पायर कैच नहीं देखेगा, मात्र स्टंपिंग को ही जज करेगा। अगर आपको कैच को भी जज और रिव्यू करवाना हो तो आपको कैच के लिए अलग से डीआरएस लेना पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले होता था कि अगर स्टंपिंग की परिस्थिति में गेंदबाजी टीम डीआरएस लेती थी तो थर्ड एम्पायर जो होता था वो भैया स्टंपिंग को भी देखता था और कैच हुआ है या नहीं, एज लगी है या नहीं वो भी देख लेता था थर्ड एम्पायर लगे हाथों। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कैच और एज थर्ड एम्पायर नहीं देखेगा, सिर्फ स्टंपिंग देखेगा। तो हर चीज के लिए अलग से रिव्यू होगा और इसीलिए स्टंपिंग का नया नियम आ गया है। ये नए नियम रहेंगे 2024 के आईपीएल में, इन तीनों के लिए लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं नए नियमों के बाद स्पॉन्सरशिप की। एक बड़ा इशू आ गया है। अभी आज की डेट में आईपीएल के पास कोई भी टाइटल स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि जो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी टाटा की वो खत्म हो गई है। 2024 से 2028 तक के लिए नई टाइटल स्पॉन्सरशिप के टेंडर्स जो है वो बीसीसीआई
बीसीसीआई ने रिलीज कर दी है। और बीसीसीआई ने जो भाव रखा है, बेस प्राइस रखी है वो टेंडर की, वो 350 करोड़ प्रति वर्ष की रखी है। टाटा, अमेजॉन, फेसबुक, अडानी और जियो ग्रुप रेस में है। अगर टाटा चाहे तो मात्र 350 करोड़ प्रति साल में ले सकता है, क्योंकि टाटा पिछली बार था तो टाटा के पास रिटेंशन राइट है, राइट टू मैच है। लेकिन उसके अलावा कई बड़ी बड़ी कंपनियां दौड़ में है। अब देखते हैं दोस्तों किसके पास जाती है अगले साल की स्पॉन्सरशिप, क्योंकि जो भी टाइटल स्पॉन्सर बनेगा आईपीएल फिर उसी नाम से जाना जाएगा। अगर अडानी बने तो अडानी आईपीएल, अगर फेसबुक बना तो फेसबुक आईपीएल, अगर अमेजॉन बना तो अमेजॉन आईपीएल, और अगर टाटा ही रहा तो फिर टाटा आईपीएल ही रहेगा। आप बताओ क्या कौन सा आईपीएल होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब टीम्स एंड कैप्टन्स की। तो सारी टीम्स डिसाइड हो चुकी है, अब हर टीम तो मैं बताऊंगा नहीं, उसके लिए स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, तो वो वीडियो जरूर देखना। बहुत मेहनत की है हमने, स्क्वाड प्लेइंग 11 सारी वीडियोस बनाई है, ऊपर चल रही होगी, चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, हर टीम के अगर मैं कप्तान की बात करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर आईपीएल आकर खड़ा है, क्योंकि पंजाब की कप्तानी रिपोर्टेडली शिखर धवन करने वाली है। दिल्ली को नए कप्तान मिलेंगे ऋषभ पंत के रूप में, राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी संजू सैमसन करेंगे, लखनऊ की कप्तानी करेंगे केएल राहुल, केकेआर को नीतीश राणा नहीं इस बार लीड करेंगे श्रेयस अय्यर, बंबई को इस बार रोहित शर्मा नहीं हार्दिक पांड्या अगर फिट रहे तो लीड करेंगे, हैदराबाद की कप्तानी पैट कमिंस भी कर सकते हैं, ऑप्शन के रूप में एडन मार्कराम है, आरसीबी की कप्तानी रिपोर्टेडली बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि विराट कर सकते हैं, कुछ बोल रहे हैं प्लेसेस, लेकिन विराट के चांसेस ज्यादा है। तो वही दोस्तों, दूसरी तरफ अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो धोनी ही कप्तान के रूप में कंटिन्यू रहने वाले हैं। गुजरात की कप्तानी दोस्तों जो है वो शुभमन गिल करने वाले। तो ये 10 टीमें थी, इनके कप्तान के नाम हमने सबसे पहले बता दी। तो ये थी भैया आईपीएल 2024 की A to Z जानकारी। एक एक चीज हमने बताया, कमेंट बॉक्स में आप बताना भाई आपके हिसाब से क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं, अपनी राय सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिखना। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, आपको मजा आएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।